हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज की कथा में गुरुजी ने कहा 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य का शरीर एक ऐसा होता है जिसमें हम भोजन और भजन दोनों कर सकते हैं। मानव के शरीर में ही सोचने समझने की सामर्थ्यता होती है। 84 लाख योनियों में मानव का शरीर एक ऐसा होता है जिसमें हम सत्कर्म करके इस जन्म और मरण के चक्कर से छूट सकते हैं। गुरुजी ने कहा, शिव को पाने के लिए परिवार में रहो, कुटुंब में रहो, नाते रिश्तों में रहो। बस त्याग करना है अपने गलत विचारों का, अपनी गलत सोच का, अपनी गलत दृष्टि का, अपने गलत कर्म का, अपने गलत खान पान का हमें त्याग करना है। गुरुजी ने कहा, लड़के को एक बार दूल्हा बनने के बाद कोई उसको दूल्हा नहीं कहता, पर दुल्हन जो 16 श्रृंगार करने वाली है, जो अपने का घर त्याग कर अपने पति की दहलीज पर पांव रखती है, वो जिंदगी भर के लिए दुल्हन बन जाती है। उसको कहा जाता है, छोटी दुल्हन कहाँ है, बड़ी दुल्हन कहाँ है। छोटी दुल्हन को बुला दो, बड़ी दुल्हन को बुला दो। वो दुल्हन 70 साल की भी हो गई तो भी उसके घर के बुजुर्ग उसे दुल्हन कहकर ही बुलाते हैं। गुरुजी ने कहा, आंखें बंद कर कर बैठने से भगवान नहीं मिलता। जब तक अपने मन को, अपने हृदय को भगवान तक नहीं ले जाओगे, भगवान में नहीं लगाओगे, तब तक भगवान की प्राप्ति संभव नहीं है। जैसे शिव महापुराण की कथा में आए सभी भक्तों का कल्याण नहीं होता, कल्याण उसी भक्त का होता है जो कथा में आने के बाद शिव महापुराण की कथा को अपने अंदर उतार लेता है, अपने अंदर से बुरे विचारों को निकाल देता है, अच्छे कर्म करता है, कथा में सुने सत्कर्म से अपना जीवन व्यतीत करता है, शिव महापुराण की कथा सुनकर मंदिर जाना चालू कर देता है, तो यह जीवन सार्थक हो जाता है। एक पत्र आया, बच्चे को 5 साल की उम्र में पेट में दर्द हुआ, तो डॉक्टर को दिखाया तो पता चला उसे अन्न से एलर्जी है। डॉक्टर ने कहा, इसे जीवन भर यह दवा खानी पड़ेगी। तो गुरुदेव, किसी ने कहा आस्था चैनल पर कथा आती है, तो मैंने कथा सुनना चालू किया और 2 बार पशुपति व्रत किया। अपने बेटे को मंदिर ले जाती और जल चढ़ाकर उस जल का आचमन अपने बेटे को कराती और बेलपत्र चढ़ाकर उस बेलपत्र को भगवान से औषधि रूप में मांगकर अपने बेटे को खिला देती, और मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर भी हैरान है, यह ठीक कैसे हो गया। गुरुजी ने कहा, प्रदोष के बाद शिवरात्रि रहेगी, शिवरात्रि 8 बजे के बाद लग जाएगी, इसलिए शिवरात्रि का अभिषेक रात्रि 9 बजे रखा है। उसका नाम शिव है। शिवरात्रि मतलब शिव की आराधना पूरी रात होती है, 4 पहर की पूजन होती है। महादेव की शिव महापुराण में लिखा है, शिवरात्रि महादेव को प्रसन्न करने की और शिव की भक्ति की रात्रि है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो सावन के महीने में शिवरात्रि आती है, उस शिवरात्रि के दिन जो अपने घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके भगवान शिव की आराधना करता है, भगवान शंकर की आराधना करके, शिव की स्तुति करके भगवान शिव को अपने घर में आमंत्रित कर देता है, महादेव उसके घर में उसके कार्य में सफलता प्रदान करते हैं। गुरुजी ने कहा, काल और महाकाल का कोई समय नहीं होता। ज़्यादा शक्कर खाने से हमारा शरीर खराब हो जाता है और ज़्यादा शक करने से हमारा पूरा जीवन खराब हो जाता है। गुरुजी ने कहा, आपने कोई व्यापार किया, वह व्यापार आपका चल ही नहीं रहा, उस व्यापार में आपका पैसा फंस गया, उस व्यापार को आप बदलने की सोच रहे हो, आपने किसी को पैसा दे दिया तो वह वापस ही नहीं कर रहा है, तो विद्येश्वर संहिता का यह उपाय एक बार करके जरूर देखें। आपको करना क्या है, रविवार की प्रदोष को शिवलिंग पर 3 जगह बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। पहली बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली स्थान पर चढ़ाएं। उस बेलपत्र की डंडी का मुख शिवलिंग की ओर होना चाहिए। दूसरी बेलपत्र शंकर भगवान की 5 बेटियों का नाम लेकर जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली और देव के नाम का स्मरण करके शिवलिंग पर चढ़ाना है। बेलपत्र की डंडी का मुख अपने से विपरीत दिशा की ओर होनी चाहिए। तीसरी बेलपत्र
शिवलिंग की जलाधारी पर स्पर्श करके। बेलपत्र के पेड़ के नीचे कोई शंकर हो या कोई मिट्टी का डेला हो, नहीं हो तो वहीं मिट्टी को थोड़ी ऊंची करके वहीं बैठकर इस बेलपत्र की डंडी का मुख पेड़ की जड़ की ओर, मतलब पेड़ की ओर होनी चाहिए। शिव पर चढ़ाई गई बेलपत्र से गया हुआ धन भी वापस आ जाता है। व्यापार न चल रहा हो तो वह व्यापार भी पुनः चालू हो जाता है। गुरुजी ने कहा, हमारा एक झूठ हमारी 7 पीढ़ियों को नरक में पटक देता है।